श्रोता मित्र, ये कहानी का विषय बहुत गहरा और भावनात्मक है। माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को क्यों भुगतना पड़ता है। भाग 1, ऋषि और बालक का प्रश्न। बहुत समय पहले एक घने वन में एक वृद्ध ऋषि रहते थे। वे तपस्या और ध्यान में लीन रहते, परंतु एक दिन एक छोटा बालक उनके पास आया। उसकी आंखों में मासूम सवाल था, गुरुदेव, अगर मैं किसी को हानि न पहुंचाऊं, झूठ न बोलूं और सदा भला कार्य करूं, तो फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आता है। ऋषि मुस्कुराए, बेटा, ये संसार केवल इस जन्म के कर्मों से नहीं चलता। जो बीज पहले बोए गए हैं, उनका फल आज पकता है। ये शरीर तो केवल वाहन है, पर आत्मा अपने साथ पुराने कर्मों का लेखा जोखा लाती है। बालक ने फिर पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर पाप माँ बाप ने किया, तो बच्चे को सजा क्यों मिलती है। ऋषि ने कहा, क्योंकि जीवन एक वृक्ष की तरह है। बीज अगर कड़वा है, तो फल मीठा कैसे होगा। माँ बाप के कर्म, उनके विचार, उनकी प्रवृत्तियां बच्चों में बीज रूप में आ जाती हैं। ऋषि ने उसे एक कथा सुनाई। एक राजा था, जो अत्याचारी था। उसने अनेक निर्दोषों का रक्त बहाया। जब उसका पुत्र जन्मा, तो वह जन्म से ही असाधारण रूप से बीमार रहने लगा। राजकुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया था, पर पिता के अधर्म का प्रभाव उसके जीवन में झलकने लगा। भाग 2, कर्म का बंधन और आत्मा की यात्रा। ऋषि ने आगे कहा, बेटा, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। आत्मा जब नया शरीर धारण करती है, तो वह अपने पुराने संस्कार साथ लाती है। माता पिता केवल माध्यम हैं, लेकिन वही माध्यम उस आत्मा को उचित स्थान पर जन्म देते हैं जहां उसके कर्मों का फल मिल सके। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। एक किसान की भूमि पर 2 बीज गिरे। एक बीज उर्वर मिट्टी में पड़ा, दूसरा पत्थर पर। दोनों बीजों का भाग्य समान नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्माएं उन माता पिता के घर जन्म लेती हैं, जहां उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना हो। बालक ने कहा, तो क्या कोई इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि ने उत्तर दिया, हो सकता है बेटा। जब मनुष्य अपने कर्मों को सुधारता है, दूसरों का भला करता है, अपने माता पिता के अधूरे पुण्यों को पूर्ण करता है, तब वो केवल अपने ही नहीं, अपने कुल के कर्मों को भी शुद्ध करता है। भाग 3, कर्म शुद्धि और मोक्ष का मार्ग। ऋषि बोले, बेटा, जब किसी घर में कोई सच्चे मन से भगवान का भजन करता है, दान देता है और दूसरों का दुख दूर करता है, तब वो न केवल अपने बल्कि अपने पूर्वजों के दोष भी हर लेता है। इसे ही कहते हैं कुल कल्याण। बालक ने पूछा, तो क्या मैं अपने पिता के बुरे कर्म मिटा सकता हूँ। ऋषि ने कहा, हाँ, जब तू भलाई करेगा, क्षमा करेगा और सत्य मार्ग पर चलेगा, तब तेरे कर्मों का प्रकाश तेरे पिता के अंधकार को भी दूर करेगा। ऋषि ने अंत में कहा, याद रखो बेटा, इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो बीज बोओगे, वही उगेगा। यदि माँ बाप ने कांटे बोए हैं, तो तुम फूल बोओ, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस सुगंध से जीवन पाएं। बालक की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, हम अपने कर्मों से न केवल अपना, बल्कि अपने कुल का भाग्य भी बदल सकते हैं। ऋषि मुस्कुराए, यही जीवन का रहस्य है। कर्म बंधन तोड़ो और प्रेम, सेवा व भक्ति का मार्ग अपनाओ। ऐसे और भी जिंदगी से जुड़े अनजाने कहानी सुनने के लिए PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करें।